नगर की पुरकाजी में मौजूद हैं और भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का यहाँ पर धरना चल रहा है। बिजली की समस्या को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सलाहकार जहीर फारूकी, जो पुरकाजी के चेयरमैन भी है, उन्हीं के नेतृत्व में यहाँ पर सैकड़ों लोग धरने पर बैठे हुए हैं। चेयरमैन साहब, क्या पूरा मामला है और क्यों धरना देना पड़ा? गर्मी जिस तरह से बढ़ रही है और किसान लोग, आप लोग यहाँ पे कस्बे के सभी धरने पर बैठ गए हैं। देखिए, बहुत सड़ी हुई गर्मी है और इस गर्मी में लोग जनता को अच्छी विद्युत आपूर्ति हो, उसके लिए सरकार ने पूरे भरपूर इंतजाम कर रखे थे। क्योंकि मैं चेयरमैन हूँ लगातार दूसरे कार्यकाल में, मुझे पता है लगातार खूब ट्रांसफार्मर दिए गए, खूब इन्हें एबीसी केबल वगैरह दिए गए लाइन बदलने के लिए। जो हमारा बिजली घर की क्षमता पहले पुरकाजी की आपूर्ति की 5 MVA की थी, वो 5 से बढ़ के 10 MVA की कर दी गई। लेकिन उसके बावजूद भी दिन में कल लाइट चलेगी, जब हर 15 मिनट बाद लाइट भगाएंगे। कल रात सारी रात इन्होंने लाइट भगाई, सारी जनता लोग सड़कों पे रहे और फोन करो कोई फोन नहीं उठाता। यहाँ पे बुरा हाल रहता है। कार्यालय में जब लोग आते हैं 11 बजे तक 12 बजे तक यहाँ कोई नहीं मिलता, ताला लटका पड़ा रहता है। उसी का जीता जागता सबूत है। आज हम सुबह 11 बजे आ गए थे और 11 बजे से अब 3 बजने को आ रहे हैं, अब तक यहाँ SDO का जेई के दफ्तर पे से ताला नहीं खुला। सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, ये नियम है कि जेई अपने ड्यूटी स्थल पे रात को रुकेगा। यहाँ जेई कभी नहीं रात को रुकता। कई बार बिजली की ऐसी समस्या आती है कि कुछ छोटा मोटा सामान चाहिए, वो स्टोर में रहता है, स्टोर की चाबी जेई पे रहती है। अब जेई यहाँ आता ही नहीं, तो उसके लिए पता लगा सारी रात लाइट भागी रहेगी, कई कई घंटे लग जाएंगे। मात्र 2 लाइनमैन है जो पूरे पुरकाजी के अंदर 24 घंटे की ड्यूटी निभाते हैं। रात को वो भी अपना स्विच ऑफ कर लेते हैं मोबाइल। और हम जब आज सुबह से बैठे हैं 10 बजे से यहाँ 11 बजे से धरने पे, लगातार विद्युत आपूर्ति पूरे पुरकाजी की चल रही है, एक ही मशीन पे चल रही, एक बार भी कोई ट्रिप तक नहीं आई। तो इसका मतलब ये है कि जो ये लाइनमैन है, जो नीचे के लोग हैं, ये गड़बड़ कर रहे हैं। वरना लाइट तो भाई सही आ रही, इन लोगों की कमियां हैं। ये लोग जानबूझ के जनता को परेशान कर रहे हैं और हो सकता है कोई सरकार के खिलाफ इनकी साजिश बदनाम करने की। चेयरमैन साहब, लेकिन जिस तरह से गर्मी तेज हो रही है और मुजफ्फरनगर का प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग ने भी गाइडलाइन जारी की है कि 12 बजे से 4 बजे तक घरों से बाहर ना निकले, गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन आप लोगों को जिस तरह से यहाँ बैठना पड़ रहा है। देखिए, पुरकाजी की वर्तमान में जनसंख्या लगभग 50,000 की आबादी है। 50,000 की आबादी मेरी कस्बे की शांति से सुविधाओं के साथ सोए रात को घर पे और दिन के अंदर घर में रहे पंखा चला के। उसके लिए ज़रूरी है कि मैं, मेरे सभासद और पुरकाजी के जिम्मेदार लोग अपनी कुर्बानियाँ दें। इसलिए मैं भी और पुरकाजी के सभासद भी और जो जिम्मेदार लोग हैं वो सब भी यहाँ इसलिए बैठे हैं धूप के अंदर, इस गर्मी के अंदर, ताकि हमारा पूरा कस्बा पुरकाजी चैन सुकून के साथ में दिन में अपना कारोबार कर सके, रात को अपने घरों पे सो सके। चेयरमैन साहब, लेकिन सुबह से आप बैठे हैं, किसी से वार्ता आपकी हुई है विभाग के किसी अधिकारी से अब तक? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है कि इस सरकार के अंदर भी अभी तक 3 बजे तक भी SDO और जेई अपने कार्यालय के अंदर नहीं है। SDO जेई संबंधित अधिकारी कार्यालय में आते तो हम उनसे बात करते, न तो कोई अपने कार्यालय के अंदर आया, न ही हमने अभी हमसे किसी ने बात करी। हम अपनी समस्याओं को लेके पहले भी कई बार कह चुके और लगातार अधिकारी जो हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, इससे संबंधित सारी जो समस्याएं सबको दरकिनार कर रहे, लगातार नज़रअंदाज कर रहे हैं। जिसका छोटा सा जीता जागता सबूत है, आप पुरकाजी में किसी भी गली में चले जाओ, सब जगह केबल बिल्कुल नीचे लटके हुए हैं और लोगों के सिर से टच होते हैं। लोगों ने बांध के केबलों को रस्सी में इस तरह से उलझा रखा है और उन केबलों के बदलने का दावा कागजों में किया जा रहा है। 24 किलोमीटर की लाइन बताते हैं कि हमने पुरकाजी कस्बे में ABC लाइन डाल दी। वो इन्होंने कहा ABC लाइन डाल दी, हमारे कस्बे के तो तार आज भी लटक रहे हैं। तो वहाँ घोटाला है। किसी भी अधिकारी से आप इनके संबंधित अधिकारी से शिकायत कर लो, सब उसकी फाइल तलब करेंगे और उसके अंदर कहीं ना कहीं अपनी साठगांठ कर लेंगे और तार हमारे इसी तरह आज तक लटके पड़े हैं। ट्रांसफार्मर 400 kV का होगा, उस पर लोड डाल देंगे 1000 kV का, कनेक्शन दे देंगे उस पर 600-700, और इतने कनेक्शन देने के बाद जब उनका लोड बढ़ेगा तो फिर कह देंगे जनता चोरी कर रही। तो ये अपने विभाग की आंख में भी धूल झोंक रहे और पूरी तरह से नाकारा और नाकाबिल लोग हैं जो विद्युत आपूर्ति की जिनके हाथ में कमान है। तो अभी जैसे कोई अधिकारी अब तक नहीं पहुंचा आप लोगों के बीच, आगे की क्या रणनीति आपने तैयार की है? गर्मी का समय है, किसान लोग हैं। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी बात को कहने का और शासन प्रशासन के सामने अपनी बात को रखने का यही एक अधिकार है कि हम अपना धरना प्रदर्शन करके अपनी मांगों को उनके सामने रख सकें। उसी कड़ी के चलते हमने आज धरना प्रदर्शन किया। लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ सरकारी अधिकारी नहीं इस कार्यालय के अंदर है। हम बैठे हैं,
वो शाम तक आ जाए, शाम तक बात कर लेंगे। अगर वो नहीं आते तो हमारा धरना बदस्तूर जारी रहेगा। जो हमारे कुछ लोग हैं वो धरने पे रहेंगे, सुबह को फिर हम लोग आ जाएंगे, रात को भी धरना हमारा जारी रहेगा। अनिश्चितकालीन धरना रहेगा। वो कल आ जाए, परसों आ जाए, जब उन्हें लगे कि हाँ जनता की समस्या सुननी चाहिए, सरकार की आंखों में और धूल नहीं झोंकना चाहिए, सरकारी सिस्टम का और दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, जब उन्हें अकल आ जाएगी तो आ जाएंगे, बात कर लेंगे। हमारे माध्यम से कोई मैसेज हो सकता है, इस इंटरव्यू के बाद कुछ अधिकारी संपर्क करें? मैं आपके चैनल के माध्यम से बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों से यही मांग करूंगा कि आप धरातल पे आके समस्याओं को बैठ के देखें। निश्चित रूप से कुछ समस्या होती भी है और कुछ समस्याओं को आपके कर्मचारी और अधिकारियों द्वारा बड़ा करके बनाया जाता है। पुरकाजी की जनता हो या कहीं की भी जनता हो, वो सहयोग भी करती है, कुछ लोग असहयोग भी करते हैं, जो चोरी करते हैं, कुछ करते हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करो। लेकिन जो लोग बिल देते हैं और लगातार नियम अनुसार उन्होंने कनेक्शन ले रखे हैं, उन्हें विद्युत आपूर्ति होनी चाहिए। नाहक आप 10-20% चोरी के कनेक्शनों की आड़ में आप पुरकाजी की 80-85% जनता को परेशान नहीं कर सकते। ये विद्युत विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हैं जिन्होंने षड्यंत्र के तहत इस पूरी व्यवस्था को बदहाल कर रखा है। जो संबंधित और ईमानदार अधिकारी हैं उसका संज्ञान लें और टेबल पे बैठ के समस्या का समाधान करें। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ जहीर फारूकी चेयरमैन पुरकाजी के हैं और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सलाहकार हैं, जिनके नेतृत्व में ये धरना चल रहा है। और साफ तौर से इनका कहना है जब तक आला अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँचते हैं और बात नहीं करते हैं, तब तक ये धरना ऐसे ही जारी रहेगा। देखने वाली बात होगी कब तक अधिकारियों के कानों पे जूं रेंगती है और किसान जो गर्मी में यहाँ पे बैठे हैं, कब तक इनकी समस्या का समाधान होता है। मैं अपने सहयोगी विशाल के साथ तनवीर मलिक, सचनामा न्यूज़, मुजफ्फरनगर, पुरकाजी।